मित्रों, हमारे इस प्रदेश को हम लोग राजस्थान के नाम से जानते हैं, पर प्रश्न बनता है कि ये राजस्थान आखिर अस्तित्व में कैसे आया। इस राजस्थान का राजस्थान से पहले आखिर नाम क्या था, इसका नामकरण का प्रारंभ कहां से हुआ। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस टॉपिक को लेकर कि राजस्थान का नामकरण आखिर अस्तित्व में कैसे आया। जो आपको वर्तमान में ये राजस्थान दिखाई दे रहा है, क्या ये राजस्थान शुरू से ही इस प्रकार का राजस्थान था या धीरे धीरे इसका गठन इस प्रकार से बना। मित्रों, हम लोग अगर प्रारंभिक दौर पे चले, राजस्थान के नामकरण के प्रारंभिक दौर पर चले, तो हमारे सामने पहली बात आती है कि साहब ये जो राजस्थान हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इस राजस्थान का सबसे प्राचीन समय में हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद काल के दौरान की। मित्रों, अगर ऋग्वेद में हम लोग चर्चा करें, ऋग्वेद पर बात करें, तो ऋग्वेद में इस हमारे राजस्थान, जिसको हम लोग वर्तमान में राजस्थान के नाम से जान रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग हमें मिला है ऋग्वेद में, और वो शब्द था ब्रह्मव्रत। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? ब्रह्मव्रत। हम लोग जिसको वर्तमान में राजस्थान कह रहे हैं, उस राजस्थान के लिए ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। मित्रों, आगे चले हम लोग और कालांतर में बढ़ते हैं तो बात आती है रामायण की। वाल्मीकि कृत जो रामायण है, इस रामायण में हमारे इस प्रदेश के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग हमें मिला है। मरुकांतर, क्योंकि हमारा जो ये प्रदेश था, इस शुष्क भूमि से आच्छादित प्रदेश था। इस पूरे प्रदेश की पहचान ही मरु यानी शुष्क भूमि से होती थी। इसी कारण इस क्षेत्र के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग हमें मिला है रामायण में। आगे हम बढ़े अगर इस प्रदेश के नामकरण को लेकर, तो मित्रों हमारे सामने बात आती है बसंतगढ़ के शिलालेख की। जी हाँ, बसंतगढ़ का जो शिलालेख हमें मिला, वो मिला सिरोही से। कहां से प्राप्त हुआ? सिरोही से। ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है मित्रों, इसकी जो भाषा थी, वो भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। मित्रों, बसंतगढ़ के शिलालेख की बात करूं तो इस बसंतगढ़ के शिलालेख में हमारे राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग मिला, और वो शब्द था राजस्थानी आदित्य। जी हाँ, राजस्थानी आदित्य। राजस्थानी आदित्य शब्द का जो प्रयोग मिला, वो कहां पर मिला था? हमें बसंतगढ़ के शिलालेख में। हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में कि राजस्थान आखिर अपने राजस्थान स्वरूप में कैसे आया। तो इसकी शुरुआत ब्रह्मव्रत शब्द से हुई, तत्पश्चात हमने मरुकांतर हमारे सामने आया, और उसके पश्चात हमारे सामने जो नाम आता है वो आता है राजस्थानी आदित्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्रों। इसके पश्चात हम चलते हैं आधुनिक राजस्थान की ओर, जहां पर लगभग हम लोग बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की। मित्रों, 1800 ईस्वी की बात करूं मैं, तो 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज विद्वान हमारे यहां पर आया, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जी हां, जॉर्ज थॉमस। ये जो जॉर्ज थॉमस था, इस जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में हमारे इस राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द था राजपूताना। कौन सा शब्द था? राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। जब वो राजस्थान की भूमि पर आया, तो उन्होंने देखा यहां पर चारों तरफ रजवाड़े थे, यहां पर चारों तरफ राजपूत ही राजपूत जाति का शासन था। इसी कारण से उन्होंने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। परंतु यहां पर ध्यान रहे कि राजपूताना शब्द का जो प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, वो जॉर्ज थॉमस ने शब्द का प्रयोग केवल मौखिक रूप में किया था। तो ध्यान रखना, मौखिक रूप में, मौखिक रूप में। इसने किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक का रचना नहीं की थी जिसमें कि ये लिखा हुआ हो राजपूताना, केवल मौखिक रूप में इसने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हम लोग 1805 ईस्वी की बात आती है। 1805 ईस्वी में एक इतिहासकार और जुड़ा इसी नाम में, जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। मित्रों, ये जो विलियम फ्रैंकलिन नामक जो इतिहासकार था, इसने भी इस प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द भी था राजपूताना। कौन सा शब्द था? राजपूताना। तो ध्यान रखना, यहां ऊपर भी मैंने राजपूताना लिखा और यहां पर भी राजपूताना लिखा। दोनों में अंतर क्या है?
इस जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो किया था केवल मौखिक रूप में, परंतु ध्यान रहना यहां पर जो विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया वो किया था लिखित रूप में। किस रूप में किया था? लिखित रूप में। और मित्रों लिखित रूप की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने निश्चित तौर पर किसी पुस्तक में लिखा होगा। जी हाँ, तो जो इनकी पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने जॉर्ज थॉमस को समर्पित करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और उसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का क्या किया था? विधि विधान से प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्रों इसी क्रम में। तो हमारे पास में बात आती है 1829 ईस्वी की। 1829 ईस्वी में, क्योंकि 1818 ईस्वी में हमारे राजपूताना में प्रवेश हो गया था कर्नल जेम्स टॉड का। जी हाँ, कर्नल जेम्स टॉड जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, उन्हीं कर्नल जेम्स टॉड को लगाव हो गया था राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान के इतिहास से। तो कर्नल जेम्स टॉड जिस दरमियान यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था, उस दरमियान वो यहाँ के इतिहास के बहुत सारे स्रोतों को इकट्ठा कर रहा था। यहाँ के बहुत सारे शिलालेख थे जिन शिलालेखों में उनकी बड़ी रुचि बढ़ती जा रही थी, और ध्यान रहे वो अत्यधिक रुचि बढ़ने के कारण ही आखिर में कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान से जाना पड़ा वापस इस्लीगटन। तो मित्रों जो कर्नल जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में हमारे इस राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था, और वो 3 शब्दों में पहला था रायथान। कौन सा शब्द था? रायथान। इसी क्रम में उन्होंने एक शब्द का और प्रयोग किया था रजवाड़ा। कौन सा शब्द था? रजवाड़ा। और इसी दरमियान इनके एक शब्द निकाला, वो था राजस्थान। तो इस प्रकार से 3 शब्दों का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए रायथान, क्योंकि राजपूतों का निवास था इसी कारण रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान 3 शब्दों का प्रयोग लेकर आया कौन? कर्नल जेम्स टॉड। अर्थात कर्नल टॉड के द्वारा 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। तब 3 शब्दों का प्रयोग कहां किया था? तो ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी। कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई, जो कि राजस्थान के इतिहास की सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। मित्रों पुस्तक की अगर बात करूं तो पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों इस एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने इस क्षेत्र के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान जो शब्द आया और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग जो हुआ था मित्रों, हुआ था 1829 में। और करने वाला कौन था प्रयोग? कर्नल जेम्स टॉड। कौन सी पुस्तक में किया था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, इस राजस्थान की और हम बात करते हैं कि इसका नामकरण को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों आगे हम लोग बढ़े तो फिर बात आती है कि साहब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय राजपूताना की बात करें तो राजपूताना में वही राजतंत्र स्थापित था। और मित्रों इसी को राजतंत्र से इन लोगों ने, हमें पता है कि राजतंत्र से हम लोगों ने प्रजामंडल आंदोलनों के माध्यम से राजस्थान में राजपूतों के शासन को समाप्त कर और उत्तरदायी शासन की हमने मांग रखी थी। मित्रों उसी क्रम में जब भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रश्न बनता है, इस क्षेत्र के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था मित्रों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में। एकीकरण से आप लोग वाकिफ होंगे कि राजस्थान की 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर हमारा राजस्थान एक प्रांत बनाया गया था। और उसी एकीकरण की प्रक्रिया में कुल 7 चरण संपादित हुए थे, जिनमें से जो दूसरा चरण था अर्थात एकीकरण के दूसरे चरण में, और दूसरा चरण आपको पता है कब संपादित हुआ था?
25 मार्च को। कब संपादित हुआ था? 25 मार्च 1948 को। जो द्वितीय चरण हुआ था उसमें संघ का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया था? राजस्थान संघ। तो मित्रों आप देख रहे हैं राजस्थान संघ में सबसे पहले जो शब्द आ रहा है वो शब्द आ रहा है राजस्थान। अर्थात 25 मार्च 1948 को हमारे इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। आगे हम लोग चर्चा करें कि राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर लिया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, परंतु वैधानिक रूप से, वैधानिक का मतलब होता है कानूनी रूप से, इस क्षेत्र को पहली बार राजस्थान कब कहा गया? तो ध्यान रखना मित्रों, वैधानिक रूप से जो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 में। याद होगा आपको 26 जनवरी 1950 में, जैसा कि आपको पता है हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो हमारे देश के संविधान में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का वैधानिक रूप से प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था वैधानिक रूप से। यहां तक कि हम लोग परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, हम लोग क्रमिक रूप से पढ़ते चल रहे हैं कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग आखिर किस प्रकार से हुआ। मित्रों आगे चले तो हमारे पास में फिर चर्चा आती है कि साहब वर्तमान राजस्थान कैसे अस्तित्व में आया। तो मित्रों अगर वर्तमान राजस्थान की बात करूं तो वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को 26 जिलों के साथ में, कितने जिलों के साथ में? अजमेर को 26वां जिला घोषित किया गया था। 26 जिलों के साथ में ये वर्तमान का जो आप राजस्थान देख रहे हैं वो राजस्थान अस्तित्व में आया। मित्रों हम इस प्रकार से अगर चर्चा करें तो कह सकते हैं कि राजस्थान की परिक्रमा प्रारंभ हुई थी ब्रह्मव्रत शब्द से। ब्रह्मव्रत के पश्चात में आपको पता है कि यहाँ पर मरुकांतर शब्द आया, मरुकांतर के बाद में राजस्थानी अद्वितीय शब्द आया, राजस्थानी अद्वितीय शब्द के पश्चात में राजपूताना मौखिक रूप से और फिर राजपूताना लिखित रूप से। इसके पश्चात 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 3 शब्द क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किए गए थे, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। तत्पश्चात हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जो राजस्थान शब्द का प्रयोग देखा था वो देखा था एकीकरण के दूसरे चरण में। और वैधानिक रूप से इस राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इस प्रकार से आखिरी में हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान स्वरूप जो हमारे सामने आया वो आया 1 नवंबर 1956 को 26 जिलों के साथ में। और इस प्रकार से हम लोग राजस्थान के नामकरण का जो ये प्रश्न है इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।